कह रहे हो, लेकिन हम तो धक्के खा ही रहे हैं। आपके लिए बन गया होगा। यहाँ पर राम का राज तो सचमुच से आगे भी रहेगा। राम का अगर मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये एक नेक काम अच्छा नहीं किया, हम लोगों को पेंशन नहीं दी, तो मोदी जी जिन सांसदों ने हमारी रिकमेंडेशन की है वो बधाई के पात्र है, वरना सारे सांसद अपनी बिस्तर बोलियां बांध ले, हम नहीं रखेंगे इस सरकार को। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हमको नहीं देगी। अगर हमको नहीं पेंशन देगी तो यह सरकार आने की उम्मीद न करे। हम चैलेंज दे रहे हैं, राम मंदिर खाया नहीं जाएगा। अभी ये स्टेट का चुनाव थे, अब की बात देखिएगा, मोदी जी का चुनाव तो अभी सामने आ रहा है आपके, देखिएगा क्या होता है। कह रहे हैं 400 काट, कतई नहीं है, वो मोदी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। बड़ी सिंपल सी मांग है। 95 में गवर्नमेंट ने कहा था हम आपको पेंशन धारक बनाते हैं, लेकिन पैसा आपका ही होगा। मैं ठीक, उन्होंने हमारे पैसे 8.33 काटते रहे, जब तक नौकरी मिले उस पैसे को काटा गया। बाद में पेंशन, मिनिमम पेंशन 1000 रुपये कर रखी है। मोदी जी पर विश्वास नहीं है। मोदी जी को छोड़ो, मोदी जी पे विश्वास, सरकार की बात, उसकी बात करो। मोदी पूरा देंगे पेंशन। मोदी जी जो पेंशन वाला कर रहे हैं वे आम आदमी की पेंशन कर रहे हैं। हमारी उन्हीं हम वे कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट के जो निगम कॉरपोरेशन जो उसकी एजेंसी थी उनकी बार आएंगे तो तीसरी बार आने में भी कितनी देर है। अब इसे तैयारी करेंगे तब हमको तीसरी बार में मिल पाएगी आपके कहे अनुसार। और हम तो कई बार मांग पहले भी कर चुके हैं, फिर एक बार प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इतने सारे बुजुर्ग लोग धक्के खा रहे हैं, कृपया करके इनकी मांग को जल्दी से जल्दी स्वीकार करने की कृपा करें। राम राज्य बन गया। राम राज्य बन गया होगा आप कह रहे हो, लेकिन हम तो धक्के खा ही रहे हैं। आपके लिए बन गया होगा। यहाँ पर राम का राज तो सचमुच से आगे भी रहेगा। राम का राज का मतलब ये नहीं है कि सब लोग बराबर हो गए। मंदिर बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर को बनाओ, हमारी पेंशन भी ले दो। जब पेट भरेगा तब तो आगे अच्छा लगेगा। 1000 रुपए की पेंशन में हमारे वृद्ध लोगों का क्या होगा, आप ही बताइए। 1000 में भरने के लिए मोदी जी ने 2028 तक अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हम लोगों को भी नहीं मिल रहा है। हम लोग अनाज से भी वंचित हैं, पेंशन से वंचित हैं, और ना तो चिकित्सा की, और हम लोगों को कोई चिकित्सा की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। हम लोगों को शौचालय, योगी जी, अरे शौचालय हो गए कि हम लोग वृद्ध लोग हैं, सब बीमार रहते हैं, सबको दवा इलाज का भी तो चाहिए। जो सबको दे रहे हैं तो हम लोगों को भी तो आयुष्मान की योजना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोगों को भी दवा इलाज घर परिवार में खर्चा है कि नहीं? 1000 में दवा कोई योजना नहीं हम लोगों की। जो कि हम लोग पेंशनर हैं, इस प्रकार केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की प्राप्त होने वाली कोई भी योजना का लाभ हम लोगों को, हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि हम लोग पेंशनर हैं। पेंशन हमारी सिर्फ 1000 रुपया है, और उस 1000 रुपये में केंद्र सरकार की किसी भी योजना, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना, अंत्योदय वगैरह, आयुष्मान कार्ड वगैरह, कोई भी ऐसी योजना के हम पात्र नहीं है, क्योंकि हम पेंशनर हैं। अच्छा, इसी योजना के तहत तो 4 राज्य जीत गई। 4 राज्य जीत आप ठीक कह रहे हैं। हमको जो पेंशन दी जाती है या हमको जो पैसा दिया जाता है, हमसे जो पैसा काटा उसका ब्याज भी हमें नहीं दिया जा रहा है। 4 राज्यों में जिन्होंने को प्राप्त हो रही सुविधा, उन्होंने वोट दिया होगा। वोट तो हमने भी दिया है, लेकिन नहीं दिया। वोट देने का मतलब ये पेंशन से लिंक नहीं है। पेंशन तो हम मांग कर रहे हैं, वोट तो हमने पहले भी दिया है, आगे भी दे सकते हैं। पेंशन की मांग तो मध्य प्रदेश वाले भी कर रहे थे। हाँ, तो सभी कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। बीजेपी को वोट दिया है। मोदी जी आपकी बात सुन नहीं रहे, मोदी जी बात हमारी सुन नहीं रहे, खूब पहुंचा रहे हैं, फिर भी वोट दे रहे हैं। और आगे उम्मीद है हमें कि इन्होंने अभी कहा था, जैसे किसी सज्जन ने, कि अगले वाले में सब देंगे, तो हम इसी प्रत्याशा में फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर सुन लेंगे। जब तक कहेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे हम यही कहते रहेंगे, सुनो सुनो सुनो। हमारी बात रोशन कर रहे हो। 15 लाख अकाउंट में नहीं आए। 15 लाख रुपए अकाउंट में अभी आने वाले हैं, आए नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व में 2 बार हेमा मालिनी जी सांसद के साथ प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है, और उन्होंने दोनों बार जो है पूर्ण आश्वासन दिया, और इसके बाद भी आज तक की उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आश्वासन से क्या होगा जब तक आएगा नहीं? वही बात है, 2 बार मुलाकात हुई और कहते हैं कि हम गारंटी वाली बात करते हैं। तो मन से मोदी जी कह रहे हैं ना, एक और मौका दे दीजिए, अधूरा काम पूरा होगा। अरे तो 1000 रुपए तक की कब तक की हम लोग करेंगे भाई? हाँ, क्या कर रहे 30 साल नौकरी के बाद 1000 में हम लोग को पड़े हैं, और सीनियर सिटीजन ने सारी चीजें बंद कर दी हैं। अरे चुनाव आएगा, आप लोग को गोली मिलेगी, आप अरे लोग खाएंगे, कुछ फिर नहीं, कर गोली देंगे क्या, गोली खा के जो है, गोली खा के का आदमी जिंदा रहेगा क्या?
हैं, खुद तो ले रहे 4-4 पेंशन, 4-4 पेंशन ले रहे हैं लोग जो है विधायक लोग, और उनके घर के बेटे भी बन गए विधायक, वो भी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। अरे हम देते हैं तो, लेकिन उनकी आश्वासन पे दे देते हैं बस, खाली वो आश्वासन झूठे देते रहते हैं। हम लोग क्या, वो झूठे दे ही रहे, हम लोग इतने सालों से आ रहे हैं। अरे कहीं गारंटी नहीं है, सब गारंटी। मेरी सुने 2 मिनट। हम लोग मतलब सार्वजनिक केंद्रों के कर्मचारी हैं, 30 साल हमने सेवा की है, हमें 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, और इससे ज़्यादा वो अन्य योजनाओं में बांट रहे हैं। ये बात मोदी जी मैं आपके सम्मानित चैनल से पहुंचाना चाहता हूं। अगर मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये एक नेक काम अच्छा नहीं किया, हम लोगों को पेंशन नहीं दी, तो मोदी जी जिन सांसदों ने हमारी रिकमेंडेशन की है वो बधाई के पात्र है, वरना सारे सांसद अपनी बिस्तर बोलियां बांध लें, हम नहीं रखेंगे इस सरकार को। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, हम नहीं रखेंगे। ये स्टेट कर्मचारी बीजेपी देख लीजिएगा, रावल का भी घमंड नहीं रहा, मोदी का भी घमंड नहीं रहेगा। क्या बात करते हो? जनता की फिर से आएगी भाजपा सरकार? नहीं आएगी भाजपा सरकार, अगर हमको नहीं देगी, अगर हमको नहीं पेंशन देगी तो यह सरकार आने की उम्मीद न करे। हम चैलेंज दे रहे हैं, राम मंदिर खाया नहीं जाएगा। अभी ये स्टेट के चुनाव थे, अब की बार देखिएगा, मोदी जी का चुनाव तो अभी सामने आ रहा है आपके, देखिएगा क्या होता है। 400 का कतई नहीं, वो मोदी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। मैं आपको बता रहा हूँ, कर्मचारियों में इतना आक्रोश है कि कर्मचारी बताएगा कि कौन राज करेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है, और ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार टोटल निकम्मी है। विकास कर रहा है मोदी राज में, क्या विकास कर रहा है? सांसदों को 4 पेंशन मिलती है, ये हमसे ज़्यादा योग्य हैं, ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इनको 4 काम करते हैं वो लोग, कुछ नहीं काम करते हैं, कुछ गुंडे हैं, लुच्चे हैं, अपराधी हैं। सच्चाई ये है, अब की बार इनको पता लग जाएगा। देश का विकास कर रहे हैं। विकास चल रहा है, ठीक है, लेकिन संसद में 38% लोग अपराधी हैं, अपराधी। अरे बीजेपी कह रही है कि चश्मा उतारिए विकास दिखेगा। भाजपा कहने दो, लेकिन हो नहीं रहा है विकास हो। हमें जब दिखाई देगा जब हमारी पेंशन मिल जाएगी, वरना कुछ नहीं है, गोलम गोल है, डिब्बा गोल है। ये उतार गया, दिखाओ कहाँ है हमारी पेंशन, उतार लिया चश्मा। नोटा का प्रयोग करेंगे हम लोग अगर हम लोगों की पेंशन नहीं बढ़ी, और 1000 रुपये पेंशन की वजह से हम लोगों को कोई दूसरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। 8 साल हो गए, 8 साल पेंशन नहीं मिल रही हमको, 1-2 हज़ार रुपये मिलती, अरे 1 रुपया नहीं बढ़ा। आपकी सुनने वाला नहीं है कोई। G20 हो गया, 5 राज्यों के चुनाव हो गए, अब 24 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपकी बात कहाँ तक जाएगी? कौन सुनेगा फिर अब? अरे हमारे पेंशन बढ़ाओ, पहले मुँह खोला, हमारे पेंशन खोला। इंटरेस्ट भी हमको नहीं मिल रहा है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन पेंशन किया गया है उसका इंटरेस्ट भी हमको नहीं मिल रहा है। ये पैसा तो हमारा ही है, हमारा पैसा है। ईएफओ के पास सारा पैसा जो कटौती हुई है वो सब पैसा जमा है, सरकार जो है उसको दे नहीं रही हम लोगों को। हमारा नौकरी में ही है, वालों का हिसाब लगा, 1250 रुपए की कटौती सबसे वेतन से हुई है। ईपीएस वालों का हिसाब लगा दीजिए, और उतने वोट सेंट्रल में कम कर लीजिए। उन्होंने हिसाब लगाना चाहिए कितने वोट मिलेंगे। ये वोट कम होने वाले हैं, जो भाजपा के वोट है ये वोट कम होने वाले हैं। जितने भी यूपीएस वाले हैं वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। उन्होंने हिसाब लगाना लेना चाहिए कि अपने वोट कितने कम हो जाएंगे, और कौन सरकार आएंगी कौन नहीं आएंगी उन्होंने देखना चाहिए। हम सरकार लाने के लिए नहीं आए हैं, सरकार लाने के लिए वो तरह से 3 से ज्यादा अधिक राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है। वो स्टेट सरकार, वो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका असर जरूर गिरेगा। हाँ, ईपीएस वाले उनको वोटिंग नहीं। जो चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, कांग्रेस कह रहे हैं अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, संजय राउत वो स्टेट लेवल पे जो भी लीडर है जो होते हैं वो हर लेवल पे अलग अलग होते हैं। पार्षद का चुनाव अलग होता है, विधायक का अलग होता है, सभी अलग अलग होते हैं। लेकिन ये केंद्र की नीति है और हम केंद्र से मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। में गड़बड़ी हुई है क्या? नहीं, वो तो हम गड़बड़ी देखने के लिए नहीं, हमको सिर्फ पेंशन से मतलब है। अपना पेट भर रहा है, कर्मचारी की बिल्कुल नहीं सोच रहा है। ईपीएफ की नीति खराब है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहा है?
विपक्ष में अखिलेश हम तो यादव ये कह रहे हैं ईवीएम में चैलेंज दे रहे हैं कि मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव कराए, हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। सही बैलेट पेपर होना चाहिए चुनाव, सही हो जाएगा।